क्वेश्चन नंबर 54। देखो, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ऐसे, और उसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है ऐसे। ठीक। द बॉय होल्ड्स एन ओपन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। इसके हाथ में क्या है? एक अम्ब्रेला है। ठीक, ओपन है। आगे क्या लिखा हुआ है? द एक्सिस ऑफ द अम्ब्रेला कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। दिख रहा है साफ साफ? प्लेटफॉर्म का जो एक्सिस है वो ये है ना, और अम्ब्रेला का एक्सिस भी डायग्राम पे आके एक्यूरेसी पे बन जाओ, लगभग वही है एक्सिस। ठीक। तो आगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द बॉय सिस्टम इज इतना। ये प्लेटफॉर्म प्लस बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को दे रखा है 3 × 10⁻³ दे रखा है। मैं उसको सिंपली I1 मान लेता हूं। और एंड दैट ऑफ द अम्ब्रेला इज 2 × 10⁻³ तो अम्ब्रेला कहां पर है भाई? ये रहा। अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 दे रखा है, वैल्यू गिवन है अपने को। आगे, the boy starts spinning the umbrella about its axis at an angular speed of 2 revolution per second with respect to himself। देखो भाई, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी घुमाना स्टार्ट कर दे रहा है अम्ब्रेला को, पर वो जो वेलोसिटी दी हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दी हुई है। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की वेलोसिटी है, पर वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ है। ठीक है। अब मान लेता हूं कि आदमी अम्ब्रेला को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो अपने को पता है उसका अपोजिट टॉर्क लगेगा आदमी पे। और आदमी कैसे घूमेगा? आदमी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और आदमी और प्लेटफॉर्म एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आदमी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब ये कितनी स्पीड से घुमा रहा है? रिलेटिव स्पीड से, 2 की रिलेटिव स्पीड से घुमा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ओमेगा ऑफ 2 यानी कि ओमेगा ऑफ अम्ब्रेला माइनस ओमेगा ऑफ आदमी इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां लिख लो भाई, ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2। ठीक। अब यहां पर वेक्टर साइन भी लगाना नहीं भूलेंगे अपन लोग। ठीक है ना? तो ये क्या है? 2। अब देखो, अगर तुम इसको 2 लिख रहे हो, तो भाई आदमी के रेस्पेक्ट में अम्ब्रेला के घूमने की डायरेक्शन तो हमने क्लॉकवाइज दिखाई है ना। ठीक है। इसका मतलब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां +2 लिखा हुआ है ना? तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा 2 की वैल्यू होगी प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी? माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2। समझ रहे हो ना यार? ये वेक्टर है, मैं इस वेक्टर को यहां पर लिख रहा हूं, तो ये उसका डायरेक्शन दिखा रहा है और ये उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ओमेगा 1 का वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ओमेगा 1। ये लिखने का तरीका होता है। तो इससे क्या आ गया? ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2। समझ रहे हो भाई? वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की रिलेटिव स्पीड से घुमा रहा था, तो ऑब्वियसली उसकी खुद की स्पीड, मतलब अम्ब्रेला की जो ग्राउंड स्पीड होगी वो 2 से तो कम ही होगी। इस इक्वेशन से दिख भी रहा होगा ये। कैसे? क्योंकि ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ रही है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और ओमेगा 2 क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला। तो इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है और कॉमन सेंस से भी समझ में आना चाहिए, मतलब रिलेटिव मोशन का उतना आइडिया डेवलप हो जाना चाहिए। और और क्या लिखेंगे भाई? अब क्या यार, सोचो, ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। शुरू में 0 था क्योंकि रेस्ट पे था सिस्टम, तो बाद में भी 0 रहेगा। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से? अम्ब्रेला की वजह से। और इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से? आदमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज अम्ब्रेला इज इक्वल टू एल ऑफ अम्ब्रेला प्लस मैन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? I2 × ओमेगा 2 और ये क्या हो जाएगा? I1 × ओमेगा 1।
I1 I2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है भाई 3 और 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। I1 I2 की वैल्यू पता है, ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू नहीं पता। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।